नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। और अगर हम देखें तो ईरान और इजरायल के युद्ध की लगातार बातचीत हो रही है और इस बातचीत में जो संकट गहरा रहा है, ये लगातार ऐसा लगता है कि जैसे इस वीकेंड पर ही शायद कुछ ना कुछ एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए क्या ये कुछ अपॉर्चुनिटी है या ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसको थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो ईरान क्यों महत्वपूर्ण है, क्या उसकी वर्ल्ड मार्केट में इंपॉर्टेंस है। ईरान से रोजाना करीब 30 लाख बैरल की क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, जिसमें से वो 12 लाख बैरल तेल का एक्सपोर्ट कर देता है। उसमें से भी 50% जो एक्सपोर्ट वो कर रहा है इस समय तेल का एक्सपोर्ट, वो चाइना को कर रहा है। युद्ध होने से तेल की सप्लाई पर जरूर असर पड़ेगा। हो सकता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे। और हम देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे ईरान और इजरायल की एस्केलेशन की बातें बढ़ रही हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छा खासा सर्च भी देखने के लिए मिला है। भारत के भी ईरान से व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, हालांकि पिछले काफ़ी समय से ट्रेड के जो रिलेशन है वो थोड़े वीकर साइड पर हुए, क्योंकि ईरान के पास इंडियन रुपी नहीं थे, जिसकी वजह से वो भारत से कुछ इंपोर्ट कर सकता था। भारत भी एक्सपोर्ट उनसे तेल इंपोर्ट लगभग करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ईरान से काफ़ी हद तक ट्रेड कम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान से एक अच्छा खासा ट्रेड चलता है और भारतीय चावल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है ईरान। अब ये देख लेते हैं कि कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत एक्सपोर्ट करता है और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो भारत इंपोर्ट करता है। अगर ईरान से भारत का एक्सपोर्ट देखें तो भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो है बासमती चावल, चाय, चीनी, फाइबर और दवाएं। ये 5 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये भारत ईरान को एक्सपोर्ट करता है। और जो इंपोर्ट करने वाले आइटम हैं उसमें है ड्राई फ्रूट्स, केमिकल्स, ग्लासवेयर और कच्चा तेल। ये 4 आइटम हैं जो भारत इंपोर्ट करता है ईरान से, और ये 5 आइटम हैं जो भारत एक्सपोर्ट करता है ईरान को। अब क्या कुछ इनमें संभावनाएं बनेंगी, क्या कौन सी कंपनियां हैं जिन पर कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ शरद मिश्रा .com के प्रमोटर शरद मिश्रा जुड़ चुके हैं। शरद सर, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर, मैं एक क्विक चेक ले लेता हूं कौन सी कंपनीज किस सेक्टर में हैं। बासमती चावल में KRBL, दावत, जिसको LT फूड्स के नाम से जानते हैं, कोहिनूर फूड्स, ये लीडिंग कंपनीज हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। चाय में जयश्री टी, मैक्लॉयड रसल, हैरिसन मलयालम। चीनी में बलरामपुर त्रिवेणी, धामपुर शुगर, रेणुका शुगर। फाइबर में गणेशा इकोस्फेयर, इंडोरामा सिंथेटिक। साथ ही दवाएं जो कि एक्सपोर्ट करती हैं ईरान को, सन फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क जैसी कंपनियां। और रुपी ट्रेड के लिए जो बैंक एक समय पर निर्धारित किया गया था वो यूको बैंक था। सर, इन सभी कंपनीज में से, इन सभी सेक्टर्स में से आपको क्या लगता है कि कौन सी पर्टिकुलर कंपनी को फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए जी, मैं आपके इस डिस्कशन में जो राइस एक्सपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं देख रहा था, तो KRBL और LT फूड वगैरह को एक बार एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टी का जो जयश्री टी और मैक्लॉयड रसल, इसके अलावा शुगर में कहीं ना कहीं बलरामपुर त्रिवेणी वगैरह में एक शॉर्ट बिल्डअप है। और निफ्टी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा भी करेक्शन आता है तो यहाँ पर एक बार सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो मैं KRBL और एलएनटी फूड्स को में से सिलेक्ट कर रहा था, तो मुझे लगता है एलएनटी फूड्स में एक अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है। विवेक जी, अगर आप KRBL को देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। अगर आप देखेंगे तो फॉलिंग 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ऊपर खुला था स्टॉक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है क्योंकि एक करेक्शन निफ्टी हमें देखने को मिला है। ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है विवेक जी ट्रेड करने के लिए। मुझे लगता है कि अभी 301 का भाव है। अगर अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ खुलता है, एक जोन में इसका डिस्कस करता हूं, अगर उसके ऊपर खुलता है तो बिल्कुल इसमें बेट लगाने की जरूरत है। अगर 312 300 307 से 312 की जोन में कहीं भी विवेक जी खुलता है, 1 से 1.5% 2% ऊपर खुलता है, बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए। 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ओपन होगा 325 और 350 के टारगेट के लिए विवेक जी। कम से कम 3 से 4 वीक की पोजीशन है। तो LT फूड्स जहां पर अच्छा बुलिश व्यू बना हुआ है, मैं एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ KRBL में। तो मुझे लगता है 307 से 312 के लेवल में कहीं भी खुले इसको खरीदना चाहिए। 325 का पहला टारगेट है, 350 का दूसरा टारगेट है। 3 से 4 सप्ताह के लिए ट्रेड है। 300 रुपए पे स्टॉप लॉस है। जी, तो KRBL यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। ये LT फूड थोड़ा खिंचा हुआ काउंटर है, तो यहाँ पर अभी कोई ट्रेड नहीं करना है। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।
और अपनी एक महत्वपूर्ण राय बताने के लिए कि अगर इजराइल और ईरान के बीच में कोई भी एस्केलेशन होता है तो उसका जो एक इम्पैक्ट होगा वो बहुत सारे सेक्टर्स पर होगा और कौन सी कंपनी आपको उसमें से पिक करनी है और उस पर ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विक्की, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। प्लेजर सर। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।